हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी बच्चों इकोनॉमिक्स की वर्कशीट है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और यहाँ पे आज जो है हमारे पास बच्चों 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले 5 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स वाले हैं। इसके बाद 3 से 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास टोटल 5 हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर भी 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, सीधा आते हैं अपने आंसर शीट पे। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 है, व्हाई इज टेरिटरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूम द सर्विस सेक्टर। तो टेरिटरी सेक्टर इज termed as service sector because territory sector provides support service to primary and secondary sectors. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आप लिखोगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज टू प्रिवेंट कंसंट्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, what are the main objective of private sectors। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट, बिकम अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन देयर लाइन्स और बिजनेस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, व्हाट डज सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। तो सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है। टर्म सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स फाइंडिंग वर्क ड्यूरिंग स्पेसिफिक मंथ ऑफ ईयर एंड बीइंग आइडल ड्यूरिंग द अदर मंथ्स in which they do not have any concrete job. Question number 5, how does government support both farmers and consumers? The governments of India buy crops from the farmer at fair price. It stores it's in Godam and sell at the lower price to consume through ration shops. In this way, government supports both farmer and consumers. देन बच्चों हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम आते हैं 3 से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बच्चों यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑल द एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच वी गेट इनकम एंड कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज एग्रीकल्चर, ट्रेड, माइनिंग एक्सेट्रा। Non-economic activities, all activities from which we do not get income are called non-economic activities such as cooking at home. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्टिविटीज़ फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहला, द मेजर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर फॉलोइंग। सबसे पहला, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस इन द पब्लिक सेक्टर इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट वाइल द प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। Second, the purpose of public sector is to serve people, but private sector enterprises are set up for purpose of profit. फिर थर्ड पॉइंट है बच्चों, द गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द पब्लिक सेक्टर वाइल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज enjoy less government interference. Fourth point, along with job security, public sector employees are given the benefit of high salaries, allowance and pensions, etc., which are absent in the case of private sector. Fifth point, public sector examples, railway or post office, BSNL, and examples of private sectors are Tata, Iron and Steel Company Limited, Tisco, Jio, etc. इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे पहला, द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलोज इट्स रूल्स वाइल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज मेनली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। Second point, organized sector workers enjoy job securities while the unorganized sectors there is no job security. Third point, salaries are higher in the organized sector while in the unorganized sector the pay is lower. फोर्थ है बच्चों, फोर्थ है आपका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, कहीं आप आंसर में समझ लेना। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 मनरेगा
तो बच्चों यहाँ पे क्या था, तो बेसिकली अंडर मनरेगा 2005 इन रूरल एरियाज ऑल दोज हु नीड वर्क आर गारंटेड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, तो एक साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा उनको. इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आर गिवन टू द पीपल. 33% is reserved for women. The main objective of Manrega to reduce poverty and to provide employment and reduce unemployment. ठीक है, ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा. What is the different, बच्चों डिफरेंट लिखा हुआ है, डिफरेंट लिख लेना आप इसे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया. बच्चों 3 तरह के होते हैं हमारे. तो 3 तरह के कौन से होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन अ पर्सन वांट टू वर्क एंड able to do work. बच्चों ये लाइन कर देना, able to do work and still does not get work, it called unemployment. मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहला सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट when people do not get work in certain days or months of the year, it is called seasonal unemployment. Seasonal unemployment is common in agriculture. इसके बाद हिडन अनएम्प्लॉयमेंट when more peoples are working than required or are receiving less than the deserving wages, it is called underemployment और hidden unemployment. जहाँ पे बच्चों जैसे कि कोई इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, उसकी सैलरी 50,000 होनी चाहिए बट वो 15,000 या 20,000 की जॉब कर रहा है, तो इसको भी आप हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलोगे. इसके बाद एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. बच्चों पढ़ लिख के डिग्री तो ले ली मगर जॉब नहीं मिल रही, तो फिर इसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड यूथ who have degrees but no work, this is called educated unemployment. The problem of educated unemployment is common in cities. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट भी हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तीनों टाइप्स के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो इसके बाद बच्चों देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ. कुछ 4 मार्क्स का है. तो सबसे पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ दैट कंट्री. तो ये बच्चों हमारा जीडीपी का डेफिनेशन हो जाएगा. इसके बाद हमारा जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स? तो जैसे बच्चों अगर हम काउंट्स कर रहे हैं जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ऑब्जेक्ट 2 बारी काउंट कर दी जाती है, तो वो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इफ़ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ एन आइटम, इफ़ द रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और कॉस्ट एक्सेट्रा इज कैलकुलेटेड ट्वाइस, देन इट्स कॉल्ड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. ओके, ये बी पॉइंट हो गया. इसके बाद सी पॉइंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? तो यहाँ पे होगा व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड और गेटिंग लेस देन व्हाट दे डिजर्व, इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. द लास्ट क्वेश्चन इज, suggest any one way to solve the problems of disguised unemployment in the agriculture sector. The problem of disguised unemployment can be solved by given developing small scale industries in rural areas. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारी हो जाती है वर्कशीट ख़त्म. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चों. आई नो ड्राइंग ख़राब बनाई, खैर छोड़ो. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.